नमस्ते एवरीवन। तो आज के वीडियो में जो है हम DQ के जो स्टॉक है वो हम डिस्कस नहीं करने वाले। ट्रेड किए थे वो सब अलग बात है। आज के वीडियो में हम जो FNO का स्टॉक जो है बजाज बजाज फाइनेंस वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम 20 तारीख को मैंने इसे फाइंड आउट किया था और जो है 22 को मैंने इसे ट्रेड किया था। तो इसे मैंने कैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के वॉच लिस्ट में डालने के बाद मैंने इसमें कैसे जो है यहाँ पर मैंने क्या क्या पॉइंट देखे थे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आपका पॉइंट या फिर स्टडी करने का तरीका जो है वो अलग हो। तो अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है इसके साथ, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन मैंने कैसे स्टडी किया था वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। एंट्री एग्जिट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करना पसंद करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखें तो इसे सिलेक्ट कैसे किया। देखिए, यहाँ पर मैंने कोई फिल्टर लगाया, स्कैनर लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डेली जो है FNO के सारे स्टॉक को मैन्युअली डेली देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या था, तो सबसे पहले देखिए ये वाला अप मूव दिया इसने वॉल्यूम के साथ, फिर इसके बाद इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अगर हम देखें तो ओपन लो का सिनेरियो बन रहा था जो कि एक बुलिश साइन था, और इसी एरिया में जो है वो सपोर्ट अपना जो है बार बार ले रहा था। तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दे, तो उसे हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते थे। तो अभी इसको फर्दर स्टडी के लिए जो ऑप्शन चेन को मैंने स्टडी किया था, ये उसी दिन का जो है ऑप्शन चेन का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम देखिए डीप स्टडी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टडी किया था, लेकिन पहले जो है मैं ऊपर से देख लेते हैं हम कैसे। तो यहाँ पर 5,900 के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो चेंज इन OI जो है वो पॉजिटिव था पुट में, पुट साइड में। तो हो सकता है कि यहाँ पर पुट राइटिंग हुई हो सकता है ऐसा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर प्राइस भी बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सेम यहाँ पर चेंज इन वाई यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा यहाँ पर था 5,900 के सी के साइड, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। और इसका प्राइस जो है ओवरऑल ड्रॉप हुआ था। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर इसके बाद मैं इसे कैसे स्टडी किया, तो यहाँ पर हम चार्ट को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ कौन से टाइम पर हुई थी वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर 20 तारीख को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर ये दो टाइम के आसपास अगर मैं इसे हुई थी। एक जो थी यहाँ पर 10:45 के आसपास, और ये लास्ट के 15 मिनट में जो है हम क्लियर देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मूवमेंट हुई थी। तो कर लेता हूँ, ठीक है, 10:45 और लास्ट का टाइम। ओके, तो ये दोनों टाइम के आसपास हम मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम के साथ एक यहाँ पर डिमांड कैंडल जो है दिख रही है लोअर लेवल, और सेम सिनेरियो यहाँ पर भी। तो हो सकता है कि इस एरिया में बाइंग हुई हो। तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि कोई अगर BTST ऑप्शन में BTST करना चाहेगा तो हो, आप अगर कॉल बाय करना चाहते हो, मेरी बात करूँ तो यहाँ पर डे के सुबह मॉर्निंग में तो हम बाय करेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर DK का थोड़ा खतरा रहे। अगर BTST तो सबसे पहले मैंने कैसे इसको देखना पसंद किया, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो था लास्ट के टाइम पर। लास्ट के टाइम पर अगर मैं 5 मिनट का चार्ट हम अगर देखें तो एक्शन यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हुआ है, देखिए
यहाँ ये दो कैंडल में ही हुआ है। तो फ्यूचर का अगर हम देखें, फ्यूचर का चार्ट, जुलाई एक्सपायरी का, करंट एक्सपायरी का अगर हम फ्यूचर का चार्ट देखें 5 मिनट में, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पर बाइंग है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में चेंज इन वाई में भी जो है पॉजिटिव है। और उसी के साथ अगस्त मंथ का भी अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम के साथ, अभी ये तो हो गया फ्यूचर में। अभी हमें जो है स्टडी करना है वो ऑप्शन चेन करना है। ऑप्शन चेन देखिए, यहाँ पर से तो हम सिर्फ देख सकते हैं कि क्या डेटा दिखा रहा है, वही हम देख सकते हैं। लेकिन चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो हमें और अच्छा, जो थोड़ा सा डीप में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 5,900 का पी हम, सॉरी 5,900 का सी हम देख लेते हैं, कॉल में यहाँ पर क्या एक्शन हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें, अब वॉल्यूम देखिए लास्ट में, ठीक है। वॉल्यूम अप मूव और उसी के साथ चेंज इन हुआ है, वो भी पॉजिटिव है। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें, हाँ, ये वाला कैंडल आप फोकस में की, तो वॉल्यूम अप, प्राइस अप और चेंज इन हुआ है भी अप। तो हो सकता है कि बीटीएसटी जो ट्रेड करने वाले थे ऑप्शन में, वो यहाँ पर बाय करके बैठे हो सकता है। 100% श्योर नहीं हूँ अभी मैं। तो उसके लिए में हम क्या करेंगे, उसके लिए अभी हमें देखना है पी साइड। पी साइड अगर अनवाइंडिंग हमें दिख रही है, तो हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि बीटीएसटी में यहाँ पर जो है बाइंग हुई है। सी ओपन हो गया 5,900 का पीई। ओके, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अप, प्राइस डाउन और उसी के साथ चेंज इन वाई जो है वो भी अप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉल पुट साइड जो है अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं। ये सब मेरा मानना है, ठीक है, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे जो है 5,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर हम सपोर्ट है ऐसा हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमने कंफर्म की। सबसे पहले चार्ट के ऊपर हमने देखा तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि 5,900 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए वाला हो या फिर ए वाला एरिया, या फिर करंटली ये लास्ट दो दो दिन में भी, तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं। लेकिन इसको बैक बैक कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी और पी साइड में। सिर्फ सी, अगर सिर्फ और सिर्फ सी पर यहाँ पर ये डेटा पॉइंट दिखा रहा होता ए वाला, तो हो सकता है वो हमारे लिए थोड़ा सा अधूरा इंफॉर्मेशन होती, अधूरी इंफॉर्मेशन हमारे लिए थोड़ी सी होती। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर पी भी दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर सी बाइंग वो अलग बात है, लेकिन पी अनवाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई हमारे लिए। लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट हुआ, अभी ये आगे मूव कर सकता है कि नहीं, मतलब हो सकता है कि इस एरिया में हो जाए। तो आगे मूव देखने के लिए हमें आगे का जो है सी और पी स्टडी करना पड़ेगा। तो आगे हम देखें तो 6,000 के सी में भी चेंज इन हुआ है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, ठीक है। फ्यूचर का चार्ट में लगा 6,000, ओके। थोड़ा 6,000 में भी यहाँ पर अगर हम देखें तो चेंज इन वाई जो है वो सी साइड पॉजिटिव है और पी साइड तो नेगेटिव दिखा ही रहा है, ठीक है। तो 6,000 का सी अगर हम देखें,
तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम देखिए, पूरे दिन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कई गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम से अगर हम देखें तो तीन तीन गुना, 2 से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिख रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर भी ऑप्शन जो है वो बाइंग ही हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पर 6,000 का जो ये आंकड़ा है और 6,000 का जो नंबर है क्रॉस कर जाए, लेकिन 6,000 क्रॉस करने से हमें कोई इतना बेनिफिट नहीं है, अभी अभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आगे हम स्टडी करेंगे 6,100 का जो है हम सी स्टडी करेंगे। अभी आगे जो है हम 6,100 का सी जो है हमें स्टडी करना है, ठीक है। देखना सेम ही चीज़ है, यहाँ पर बाइंग हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर लास्ट में अगर देखें हम वॉल्यूम के साथ चेंज इन वाई भी पॉजिटिव और वॉल्यूम भी अप है, तो यही चीज़ जो है देखनी थी, तो यहाँ पर हो चुका। अभी देखना है 6,300 पर कहाँ क्या हो रहा है और 6,200 पर, ठीक है। तो सबसे पहले 6,200 पर से 6,200 में भी सेम सिनारियो, लेकिन अभी पी साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर भी चेंज इन वाई जो है नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो 6,200 का पी अगर हम ऐड नहीं किया है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं चेंज इन वाई कम, वॉल्यूम भी अप है और प्राइस भी डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं सारे कि हो सकता है यहाँ पर से जो है ये स्टॉक अप मूव दे दे, तो हो सकता है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तक का जो हमारा स्टडी था वो क्लियर हुआ, ठीक है। अभी जो स्टॉक अभी क्लियर है कि हम एफएनओ में सारे के सारे स्टॉक को इस तरह से हम स्टडी नहीं कर सकते। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जो आपको स्टॉक मिल रहे हैं उसको उसी इस प्रकार से स्टडी करने की कोशिश कीजिए, हो ले थी क्या मैं नहीं नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगर देखना चाहे तो सेम वे में आप जो भी स्टॉक स्टडी करना चाहे कर सकते हैं। हर बार ये स्टडी जो है 100% वर्क करती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन प्रॉपर एंट्री एग्जिट के साथ यहाँ पर आरआर रेशियो अगर आपका फिट बैठता है तो ये आप इसे ट्रेड कीजिए, ठीक है। एफएनओ में ये सारी चीज़ें इंडिकेटर हमें फ्री में मिल रहा है, एफएनओ में ऑप्शन चेन का स्टडी करने का मौका मिल रहा है, थोड़ा और जूम करने का स्टॉक में मौका मिल रहा है, तो ऐसे मैंने जो है ये स्टॉक स्टडी किया था। तो आज की वीडियो में बस